हेलो दोस्तों, बीईएमएल यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट का नोटिस आया है। बीटेक और डिप्लोमा दोनों के लिए यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए भी और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी नोटिस आया हुआ है रिक्रूटमेंट का। आइए देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का क्या रहेगा, डिप्लोमा का क्या रहेगा, सब यहाँ पर हम डिटेल में कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मैनेजमेंट ट्रेनिंग का। अगर हम यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करें, देखिए तो यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट कोड है 0102, जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दो ब्रांच के लिए नोटिफिकेशन ये है। फुल टाइम आपका फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, मैकेनिकल में भी और इलेक्ट्रिकल में भी। जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट, वो 29 ईयर्स यहाँ पर गिवन है, यानी कि जो आपकी एज लिमिट है वो 29 साल यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो एज लिमिट यहाँ पर कितनी है बेटा? 29 साल आपको एज लिमिट यहाँ पर गिवन है। नाउ अगर यहाँ पर देखिए, द कैंडिडेट्स विद डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अलाइड ब्रांचेस ऑफ मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल कैन आल्सो अप्लाई फॉर द रेलेवेंट पोजीशन एज एप्लीकेबल। अब यहाँ पर लिखा है कि अगर आपका इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के अलाइड ब्रांचेस में डिग्री है, जैसे आपका ऑटोमोबाइल में है, प्रोडक्शन में है, इंडस्ट्रियल में है, या इलेक्ट्रिकल की जो अलाइड ब्रांचेस हैं जैसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है, कम्युनिकेशन है, अगर उनमें आपकी डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आप अगर ऑटोमोबाइल से हैं, प्रोडक्शन से हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो सीबीटी होगा वो मैकेनिकल के बेस पर ही होगा। यहां पर लिखा हुआ है, हाउ एवर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो असेसमेंट एग्जामिनेशन होगा, विल बी अंडर द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओनली। यानी कि जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर सब्जेक्ट है उसके बेस पर ही सीबीटी होगा। आप हो किसी भी ब्रांच से, किसी भी अलाइड ब्रांच से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैकेनिकल में अगर यहाँ पर देखें तो बहुत अच्छी सीट्स हैं, यहाँ पर टोटल 38 सीट्स हैं, और जिसमें एससी की 13, एसटी की 6, ओबीसी एनसीएल की 24, ईडब्ल्यूएस के 9, और टोटल यहाँ पर 90 सीट्स हैं। तो मैकेनिकल की टोटल 90 सीट्स हैं, और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिकल की देखें टोटल 10 सीट्स हैं। यूआर कैटेगरी में 38 है, बाकी टोटल 90 है। इलेक्ट्रिकल की टोटल 10 सीट्स हैं, यानी कि टोटल 100 पोस्ट का रिक्रूटमेंट ये यहाँ पर आया हुआ है। ट्रेनिंग पीरियड की बात करें बेटा, तो ट्रेनिंग जो पीरियड है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका 60% मैंडेटरी है, फर्स्ट क्लास आपका 60% मैंडेटरी है। अगर आप किसी जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपका जो 60% है बीटेक में वो जरूरी है, होना चाहिए। बाकी जो रिलैक्सेबल है वो 5% एससी एसटी के लिए है, यानी कि अगर एससी एसटी वाले जो बच्चे हैं उनका 55% है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 साल का होगा, उसके बाद आपको परमानेंट पोस्ट पर रखा जाएगा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट पे रखा जाएगा। जो आपका रेम्यूनरेशन होगा, यानी जो सैलरी होगी, वो 40,000 से 1,40,000 के बीच में रेंज करेगी, जिसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी जाएंगी। टीए हो, डीए हो, ग्रेचुटी हो, पर्सनल फंड हो, प्रोविडेंट फंड हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, कैफेटेरिया सिस्टम का जो भी पेमेंट है वो सब आपको यहाँ पर दिया जाएगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पर अगर आप कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको 4 साल का एक बॉन्ड बनाना होगा। ठीक है, सर्विस बॉन्ड आपको 4 साल का बनाना होगा कंपनी के साथ, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। और ये जो बॉन्ड होगा वो 2 लाख रुपए का बॉन्ड होगा, 4 साल तक आप कंपनी को छोड़ नहीं सकते। तो यहां पर जो 2 लाख रुपए का बॉन्ड आपको कंपनी के साथ साइन करना पड़ेगा। An amount of 4,000 per month will be recovered for 47 months and balance amount will be recovered in the installment for liquidate damages of 2 lakh rupees. After successful completion of the bond period, the security डिपॉजिट विल बी रिफंडेड विद इंटरेस्ट। यानी कि शुरू में जब आप कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो 47 महीने तक आपका हर मंथ के हिसाब से 4,000 रुपीज डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, और जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, बॉन्ड पीरियड खत्म हो जाएगा, तो आपको वो पैसा विद इंटरेस्ट वापस कर दिया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब सिलेक्शन का जो मोड है, देखिए बेटा, वहां पर सिलेक्शन का जो मोड है, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको सीबीटी के लिए बुलाया जाएगा, जहां पर जो क्वेश्चन होंगे कैंडिडेट नॉलेज ऑन रिस्पेक्टिव डोमेन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल के होंगे। एंड जैसे आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल, और इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल ऑब्वियसली। और जो टेस्ट होगा उसमें रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी, इंग्लिश एबिलिटी होगा, और जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा। ठीक है, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है, बाकी रीजनिंग है और इंग्लिश की एबिलिटी है, वहां पर होगा। अब कैंडिडेट जो सीबीटी में अपीयर करेंगे वो आपको अपनी ओन कॉस्ट पर जाना है, डेट और टाइम जो है आपको एडमिट कार्ड में दे दिया जाएगा। बाकी जो पासिंग मार्क है सीबीटी का वो 60% है जनरल कैटेगरी के लिए, और 5% आपको लाइक रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 5% आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें, जनरल कंडीशन की बात करें, तो इंडियन नेशनल अप्लाई कर सकते हैं। एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो 12 सितंबर से काउंट किया जाएगा। 12th ऑफ सितंबर से ये आपका एज और जो क्राइटेरिया है वो सब काउंट किया जाएगा। ठीक है ना, तो 12 सितंबर इसकी क्रूशियल डेट होगी। जो अपर एज लिमिट है वो कैंडिडेट की 29 साल है, बाकी 5 साल का रिलैक्सेशन एससी एसटी और 3 साल का ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को दे दिया जाएगा।
जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं। बाकी हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, तो bemelindia.in की वेबसाइट पर आपको जाना है। देखिए अभी वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है, देखिए मैं यहाँ पर इसको ओपन कर रहा हूँ और वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो रही है। तो मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया था लेकिन अभी ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोड ज्यादा हो वेबसाइट पर, तो वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो रही है। तो खैर जल्दी ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको bemelindia.in की वेबसाइट पर जाना है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। 12 सितंबर इसकी लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, उससे पहले आप फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। तो ये है पूरा मैनेजमेंट ट्रेनिंग का प्रोसीजर। यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ठीक है, तो अब एप्लीकेशन को कंप्लीट करिएगा। विदाउट अगर एप्लीकेशन आपका कंप्लीट नहीं है तो ऑब्वियसली आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लाइक 12 सितंबर तक ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको अच्छा जो फीस है एप्लीकेशन फॉर्म की फीस वो भी बता दूं। तो जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए नॉन रिफंडेबल 500 रुपए आपको देना है, यानी कि 500 रुपए आपकी फीस है। और जो भी आपका ऑनलाइन चार्जेस लगते हैं पेमेंट का वो आपके लग जाएंगे। बाकी जो SC ST और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, वो फॉर्म को फ्री में भर सकते हैं। ये तो पूरा रहा मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, जिसमें सिर्फ बीटेक अलाउड है, इसमें डिप्लोमा अलाउड नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं डिप्लोमा वाला। ठीक है, तो ये दोनों नोटिफिकेशन मैं एक ही वीडियो में कवर कर दे रहा हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं डिप्लोमा वाला। तो ये डिप्लोमा का देखते हैं। यहाँ पर BEML का जो सेगमेंट है वो डिप्लोमा के लिए भी है सेम। यहाँ पर देखिए डिप्लोमा में मैकेनिकल से डिप्लोमा हो, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा हो, ITI फिटर और ITI इलेक्ट्रीशियन अप्लाई कर सकते हैं। सो मैकेनिकल में जो टोटल सीट्स है, वो जो टोटल वैकेंसी है वो 24 है। यहाँ पर SC में 3, ST में 1, OBC में 6, EWS में 1 और UR में 13। बाकी इलेक्ट्रिकल में जो वैकेंसीज हैं टोटल वो 13 हैं, जहां पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 और 7। ठीक है, बाकी फिटर की कैटेगरी में ये वैकेंसीज आपको मिलेंगी। अगेन जो एज लिमिट है देखिएगा बेटा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो एज लिमिट है वो दोनों के लिए सेम है। आप MT में अप्लाई करें या डिप्लोमा में अप्लाई करें, दोनों के लिए एज लिमिट सेम है। जनरल और EWS की 29 ईयर्स, SC ST वाले बच्चों का 34 और OBC वाले बच्चों का 32। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है। कंडीशन सेम है, ओनली इंडियन नेशनल अप्लाई कर सकते हैं यहां पर, और 12 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है ना, तो यहां पर आपका 12 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सर्विस पर्सनल, अब ये सर्विस पर्सनल की पोस्ट है ऑन फिक्स्ड टेन्योर बेसिस एज मेंशन्ड अबव शुड हैव कंप्लीटेड द डिप्लोमा या ITI विद फर्स्ट क्लास। 60% आपका होना चाहिए डिप्लोमा या ITI की ट्रेन में, आपका 60% होना चाहिए। अच्छा, ये फिक्स टेन्योर बेसिस की जॉब है डिप्लोमा वाली। ठीक है ना, और ये जो जॉब थी वो आपकी परमानेंट थी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाली मैं आपको दिखा दूं, जो बच्चे बीटेक वाले हैं, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो जॉब है वो फिक्स पीरियड की नहीं है, वो परमानेंट जॉब है। ठीक है ना, यहाँ पर अब यहाँ पर अगर हम देखें तो और भी कुछ अगर मैं आपको दिखा दूं जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहाँ पर जो फीस है वो जनरल और EWS और OBC की जो फॉर्म की फीस है वो 200 रुपए प्लस बैंक के चार्जेस हैं। बाकी SC ST और PWD वाले बच्चों को यहाँ पर रिलैक्स किया जाएगा, उनको कोई फीस यहाँ पर सबमिट नहीं करनी पड़ेगी। सिलेक्शन का प्रोसीजर आपका क्या होगा, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड मीटिंग द कंपनीज हेल्थ एंड फिटनेस स्टैंडर्ड्स। यानी कि आपका एक फिजिकल टेस्ट, जैसा आप बोल सकते हैं कि हेल्थ का टेस्ट है, मतलब आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, फिजिकली आप फिट होने चाहिए, CBT आपका होगा, और एक फिर आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, आप जब इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड टू द शॉर्टलिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स बाय ईमेल। आपको मेल करके ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी कि आपका जो एग्जाम है वो कब है और रिटन टेस्ट की डेट कब है, ये सब आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिएगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है बेटा वो 2 घंटे का होगा। टेस्ट 3 पार्ट में होगा, कंप्राइजिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के, पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश और रीजनिंग के, और पार्ट 3 में 60 क्वेश्चन होंगे आपके कंसर्न सब्जेक्ट के। कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो आपको सारी चीजें मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अब जो रिटन टेस्ट का पासिंग मार्क है वो वैसा ही है जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग का है, 60% है बाकी सब कैटेगरी के लिए, लेकिन जो SC ST वाले बच्चे हैं उनके लिए या PWD वाले बच्चे हैं उनके लिए 55%, यानी कि 5% का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। जो एंगेजमेंट का टर्म है बेटा वो देखिए यहाँ पर आपसे लिखा हुआ है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड टू एनी ऑफ द BEML's रीजनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस एंड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ पोस्टिंग विल बी एंटरटेन्ड। तो जहां पर इनका कहीं पर भी आपको ये पोस्ट कर सकते हैं, जहां पर BEML के ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहां पर आपको पोस्ट कर सकते हैं। कोई भी रिक्वेस्ट आपका माना नहीं जाएगा कि मेरा जो है वो पोस्टिंग इस जगह पर पर्टिकुलर जगह पर कर दो, तो कोई भी ऐसा रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं किया जाएगा।
अब देखिए 4 साल का जो टेनियर है उसमें अगर आप देखेंगे फर्स्ट ईयर में अगर आप डिप्लोमा सर्विस में हैं तो आपको 27, दूसरे साल में 28,500, तीसरे साल में आपको 30 और चौथे साल में आपको 32,500 रुपए यहाँ पर दिया जाएगा। बाकी जो आईटीआई वाले बच्चे हैं उनको 24 पहले साल में, दूसरे साल में 28,500, फिर 30,000, फिर 32,500 आपको दिया जाएगा। ठीक है। और जो कन्वेंस है आपको यानी कि जो यात्रा के लिए कन्वेंस आपको मिलता है वो आपको दिया जाएगा 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से। और यूनिफॉर्म यानी कि जो यूनिफॉर्म की स्टिचिंग है, जो कपड़े आप सिलवाएंगे उसके लिए आपको 1,000 पर एनम दिया जाएगा। ए वन टाइम मेडिकल इंश्योरेंस भी आपका होगा 3,000 पर एनम का, और टर्म प्लान जो होगा वो होगा 1,000 पर एनम का, ये भी आपको दिया जाएगा। ठीक है। हाउ टू अप्लाई, तो अगेन आपको bml.india पर जाना है और 12 सितंबर तक शाम को 6 बजे से पहले ये रजिस्ट्रेशन कर देना है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास तैयार रखिएगा, अपनी ईमेल आईडी, प्रॉपर फोन नंबर, फोटो, सिग्नेचर, ये सब तैयार रखिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा शेयर करके जाइएगा, कोई डाउट है तो पूछेगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर बीटेक एंड डिप्लोमा वाला जो ये है आपका, वो डिप्लोमा और आईटीआई के लिए है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 अलग-अलग कैटेगरी में वैकेंसीज हैं, तो आप इसमें फॉर्म को फिलअप करके भर सकते हैं। जो भी डाउट होगा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा देखिए बीएमएल की साइट अभी भी देखिए यहाँ पर धीरे-धीरे ओपन हो रही है, अभी प्रॉपर खुल नहीं रही है, थोड़ी-सी स्लो चल रही है। तो यहाँ पर आप देखिए मेरी डेली क्लासेस यहाँ पर होती हैं रात को 9 से 10 बजे तक, तो अगर आप चाहें तो क्लासेस में जुड़ सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बाकी जो डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करिए। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। और जाने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं आपसे रात को 9 बजे के सेशन में। जो बच्चे यहाँ पर मैकेनिकल वाले हैं रात को 9 बजे मुझसे डेली क्लासेस कर सकते हैं, चाहे एई की हो, जेई की हो, आरआरबी जेई की हो, एसएससी जेई की हो, तो ये क्लास आप मुझसे अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि रात को 9 बजे आपसे मैं फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करके जाइएगा।